नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली शिवसेना ने 24 घंटे के भीतर ही फिर पलटी मार ली है। नागरिकता संशोधन विधेयक पर कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट करने वाली शिवसेना ने अब बीजेपी को राज्यसभा में इस बिल पर समर्थन देने के बदले शर्त रख दी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती, शिवसेना समर्थन नहीं करेगी। दरअसल वीके न्यूज ने अपने पिछले वीडियो में ही यह सवाल उठाया था कि शिवसेना अपने सहयोगियों को इस मुद्दे पर कैसे मनाएगी और कहीं शिवसेना का यह कदम गठबंधन में दरार डालने वाला न साबित हो। और हमारा यह अंदेशा सच साबित हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना के इस स्टैंड पर सोनिया और शरद पवार ने नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे ने खुद सामने आकर इस बिल पर बीजेपी का साथ देने के लिए ऐसी शर्त रख दी है जो सरकार के लिए मानना लगभग नामुमकिन है। मतलब शिवसेना ने यह दांव खेलकर गठबंधन के अपने साथियों को भी साध लिया और लोकसभा में वोट करके अपने हिंदू वोट बैंक को भी। दरअसल लोकसभा में बिल के पास होने से पहले शिवसेना ने इसका खुलकर विरोध किया था। सामना में एक लंबा चौड़ा इसके खिलाफ आर्टिकल लिखा था, लेकिन जब इसे सदन में पेश किया गया तो शिवसेना के सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया और इसके पक्ष में वोट भी किया। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा था कि हमने राष्ट्रहित के लिए इस बिल का समर्थन किया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम केवल महाराष्ट्र में लागू है। लेकिन अब शिवसेना ने अपना रुख बदलते हुए इसके लिए शर्त रख दी है कि सरकार जब तक यह तय नहीं करती कि जिन लोगों को नागरिकता दी जाएगी उनको 25 साल तक वोट करने का अधिकार ना मिले, तब तक शिवसेना सरकार के इस बिल का समर्थन नहीं करेगी। दरअसल इस बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इसे धार्मिक भेदभाव और संविधान के खिलाफ बताकर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। वैसे अगर शिवसेना इस बिल पर सरकार का राज्यसभा में साथ नहीं देती है तो सरकार को कितना फर्क पड़ेगा? तो आपको बता दें कि राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, लेकिन 5 सीटें अभी खाली होने की वजह से अभी 240 सदस्य ही वोटिंग के लिए पात्र हैं। अगर सभी वोट करते हैं तो बहुमत के लिए 121 वोट सरकार को चाहिए होंगे। लोकसभा में समर्थन करने वाले दलों के लिहाज से देखें तो राज्यसभा में यह संख्या 118 होती है, शिवसेना को छोड़ दे तो, जिनमें बीजेपी के 83 सांसद है, बीजेडी के 7, एआईएडीएमके के 11, अकाली दल के 3, जेडीयू के 6, वाईएसआर कांग्रेस के 2, एलजेपी के 1, आरपीआई के 1 और 4 नामित राज्यसभा सदस्य हैं। लोकसभा में शिवसेना ने भी समर्थन किया था, लेकिन वो राज्यसभा में साथ नहीं देगी तो 3 सांसद शिवसेना के कम हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष के अलावा कुछ ऐसे दल हैं जो सरकार का साथ दे सकते हैं। ऐसे 21 सदस्य हैं। इनमें असम गण परिषद के 1 राज्यसभा सांसद, बोडोलैंड पीपल फ्रंट के 1, एडीएमके के 1, नागा पीपल्स पार्टी के 1, पीएमके के 1 और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 1 राज्यसभा सदस्य है। इसके अलावा 6 राज्यसभा सदस्य निर्दलीय और अन्य दलों के भी हैं। इसलिए शिवसेना के विरोध का सरकार को इतना फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। वैसे पल पल पलटी मारने वाली शिवसेना हो सकता है कि राज्यसभा में भी पलटी मार ले और सरकार को इस बिल पर समर्थन दे दे, क्योंकि शिवसेना को अपने कोर और कट्टर हिंदू समर्थकों को भी जवाब देना है। अब इंतजार कल का करना चाहिए कि शिवसेना इस बिल पर क्या स्टैंड लेती है। आपको क्या लगता है, क्या शिवसेना अपने हिंदू आइडियोलॉजी के खिलाफ जाकर इस बिल का राज्यसभा में विरोध करेगी? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर टाइम टू टाइम मिलते रहें। और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।